हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे करंट अफेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बता देना कि आप लोग करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ से करती हूँ। यूट्यूब पे SKC यूडिटेरिया पे सर अभी लाइव पढ़ा रहे हैं। पहले वो पढ़ाते थे KGS में, बट अभी यूडिटेरिया पे आ गए हैं सर। और लेकिन रेगुलर 7 बजे चलता है, आप लोग वहाँ से कर लेना। अगर आप सभी रेगुलर करेंट अफेयर करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यार, मेरे साथ ऐसा ही होता था। बट मुझे बोर्ड सब्जेक्ट ये लगता था, लेकिन जब से मैंने इनके से पढ़ना स्टार्ट किया क्लास में, फिर इन्होंने रोज़ डेली ही पढ़ाते हैं सुबह 7 बजे। तो मैं जब से पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ, रेगुलर अभी हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं रिवीजन करती हूँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मगध से स्टार्ट करती हूँ। तो आप सभी बता देना मगध का सबसे पहला वंश कौन सा है, कमेंट कर देना, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, ऐसे तो सभी को पता होगा, बट आप लोग हमें कमेंट करना। देखते हैं कौन कौन हमारे वीडियोस को या वॉइस को मेरा देखता है पूरा, ठीक है। तो आप सभी का कहना होता है कि रिवीजन कैसे करें। तो देखो, मैं एक बात बोलूँगी आप सभी को, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक रिवीजन समझो बोर ही है। क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, नोट्स खुद का होगा, खुद का बनाया होगा, क्लास का ही रहेगा लेकिन खुद से आपने बनाया होगा, तो आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अगर आप बुक से भी पढ़ते हो तो खैर कोई बात नहीं, बुक से तो पढ़ते हो, लेकिन और सब एग्ज़ाम निकल जाएगी। हाँ, BPSC का प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, बट मेंस के लिए प्रॉब्लम होगा। अगर आप BPSC 73 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कोई भी BPSC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन बैच ज़रूर लें, ताकि आप सभी मतलब अच्छा से नोट्स भी बना लें, अच्छा से पढ़ भी लें और बाद में रिवीजन करना स्टार्ट करें। सारे कॉपी को लेकर, बुक्स को लेकर एंड MCQs लगाएं। अगर MCQs का आपके पास बुक नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो MCQs अच्छे लगाए हैं। वहाँ से अपना जैसे कि आपका जो डाउट होगा उसे क्लियर कर सकते हो। बट मैं आप सभी को बता दूँ, मैं जैसे कि मेरे हिसाब से मैं आप बताती हूँ, वैसे ही आप करोगे तो आपको भी अच्छा होगा। जैसे कि आपने हरियांक वंश पढ़ा, ठीक है, आपने पूरा हरियांक वंश के राजा को पढ़ लिया। उसके बाद आप क्या करो कि YouTube खोलो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो MCQs का बुक खोल, जैसे YouTube खोलो और YouTube खोलने के बाद आप लगाओ कि हरियांक वंश के जैसे कि संस्थापक, जैसे हरियांक वंश का पूरा MCQs, तो वो आ जाएगा अपने आप खुद YouTube पे। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। आप बाकायदा आप अच्छे लगाना स्टार्ट कर दोगे, आपको समझने में आने लगेगा, ठीक है। वैसे ही उसके बाद जो वंश आते हैं, शिशुनाग वंश आते हैं, नंद वंश आते हैं, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हो, वैसे ही सेम पढ़ते जाओ और MCQs यूट्यूब से ही लगाते जाओ। वैसे आपको चीज़ें क्लियर हो गया। जैसे पॉलिटी में बताती हूँ, पॉलिटी का आपने संविधान अनुच्छेद 1 पढ़ा, जैसे कि आपने पढ़ा संघ राज्यों का यूनियन 1 से 4, तो 1 से 4 आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूब पर ढूंढो संघ राज्यों का यूनियन क्वेश्चन ऑल टू ऑल, तो वो खुद आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, वैसे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल मैं कहाँ से MCQs कर रहे हैं वहाँ से भी आप कर सकते हो, उनका क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लड़ता है। तो आपने अगर फाउंडेशन बैच नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, आप अगर करना चाहते हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप बिहार, जैसे कि BPSC ये KGS का जो KGS का होगा, ये आपके पास चैनल, वहाँ पे शाम को 7 बजे जसवंत सर ना ये करवाते हैं, MCQs करवाते हैं बिहार स्पेशल का, वहाँ से कंप्लीट कर लो। जैसे कि वहाँ पे हर कुछ का होता है, जैसे इकोनॉमिक, बिहार स्पेशल, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट हो रहा है, तो वहाँ से आप जाकर कर सकते हो। हम भी करते हैं। हम ऐसे बता रहे हैं आप सभी को, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ो, आप लोग भी रिवीजन करो, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आप लोग जाओ वहाँ पे पढ़ो, क्योंकि आप लोगों का जो भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशन हो क्वेश्चन को लेकर तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉलिटी कर रही हूँ, तो पॉलिटी को मैं रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग बता देना आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ, बता देना हमें, ठीक है। और कौन कौन BPSC 72 बैच नंबर 6 है, मैंने बैच नंबर 6 लिया था और अभी भी है, लिया था नहीं लिया था 1 साल पहले, बट अभी है। मेंस इंटरव्यू तक रहेगा वो क्लासेस, ठीक है। अभी 2 साल टाइम, 1 साल और टाइम है, जो कि उसके ही क्लास खत्म होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।